देखो ये राखी है, बोलने से पहले भाई तू जो झूठ बोलती है ना थोड़ा सोच समझ। राखी का कहना है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, राखी के खिलाफ कोई भी बात करती हूँ, उनके पेट पे लात मारना चाहती है राखी सावंत। कुछ इतनी लड़ाइयाँ होती थी दोनों में, मेरा आधे से ज़्यादा टाइम कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सच है और कौन झूठ। और राखी कहती है कि उसका घर खराब करने में मेरा हाथ है। देखिए आदिल ना मुझे शुरू में भी कभी गलत नहीं लगा। स्वागत है राष्ट्रीय आपका टेली चक्कर पर। राखी के साथ दोस्ती कितनी महंगी पड़ी आप, अमाउंट अगर याद हो? अगर डे वन से मुझे पता होता कि एक दिन मुझे कॉस्ट निकालना पड़ेगा तो डे वन से मैं सब कुछ बुक में नोट करके लिखती कि कितनी महंगी पड़ेगी ये दोस्ती। राखी पर अचानक दोस्ती खत्म करके एफआईआर दर्ज करने तक की नौबत क्यों आ गई, ऐसा क्या हो गया? देखिए अचानक कोई चीज़ नहीं होती है, बीमारी भी कोई लगती है तो धीरे धीरे ही होती है, एकदम से तो हमें भी पता नहीं होता है। जब पता चलता है तो टाइम हो गया होता है, बट उस जड़ तो पहले से ही होती है। तो ये एक बीमारी ही थी जो बहुत पहले से मुझे लग चुकी थी। लास्ट 3 मंथ से ये बीमारी जो मेरी मुझे लगी थी वो कुछ ज़्यादा ही रिएक्शन कर रही थी। ये जून से ही चल रहा है, जब से हम दुबई गए थे, हम साथ गए थे राखी का। वहाँ पे राखी ने जैसे बताया गया था कि मेरा खुद का क्लब है, मेरा होटल है। मुझे लगा वाओ मेरी दोस्त इतनी अच्छा सब कुछ कर रही है, एक होटल ख़रीद लिया है, क्लब है, तो उसकी खुशी में हमें जाना चाहिए क्योंकि वो पीछे पड़ी हुई थी। तो मैंने हमारी टिकट्स बुक की, ना कि सिर्फ मेरी टिकट्स बुक की, मैंने राखी की भी टिकट्स बुक की। हम लोग वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद राखी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है वहाँ जाके, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राखी परदेश लेके जाके मेरे साथ इतना गंद करेगी। देखिए हमारे देश में अगर 2 फ्रेंड्स के अंदर कुछ भी होता है ना तो चलो इतना बुरा भी नहीं लगता, इतना हर्ट नहीं होता है, वो ठीक हो जाता है। मैं अगर यहाँ से दिल्ली जाती या बेंगलोर जाती, मैं अपने आप रिटर्न आ जाती क्योंकि हम जानकारी है हमारे देश में हमें कैसे जाना है आना है। दुबई में फ़र्स्ट टाइम गई थी और वहाँ पे जाने के बाद आप खुद की फ्रेंड की बेइज्जती कर रहे हो फ्रंट ऑफ मैनी पीपल्स, 10-15 लोगों के सामने। आप मेरे बारे में इतना गंदा बोल रही हो, अश्लील वर्ड यूज़ कर रहे हो, जो आपके मुंह में आ रहा है आप बस बोली जा रही हो। दुबई में एक और बात हो गई थी, कहा था कि दुबई में आदिल भी था आप लोगों के साथ और पहली बार तभी राखी ने उस पर हाथ उठाया था। क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था? आदिल मेरे साथ दुबई में था। आदिल तो उस टाइम जेल में थे जब हम दुबई गए थे। जब पहली बार आदिल का राखी का ऐसा कहना था कि मेरी फ्रेंड भी थी मेरे साथ, मेरा नाम लिया है, मैं आपको पासपोर्ट दिखा दूँ, एक ही ठप्पा है दुबई का, वो भी जून का 20 तारीख का। देखो ये राखी है, बोलने से पहले भाई तू जो झूठ बोलती है ना थोड़ा सोच समझ के बोल दिया कर। फिर वो एक्टिंग करना जो स्टार्ट करती हो है, फिर वो सबको पता चल जाता है। आपने एफआईआर क्यों दर्ज करवाया, इतना क्या बड़ी बात हो गई? पहले मेरी एफआईआर देखे आप। राखी ने इसके अंदर मैंने लिखवाया है, राखी ने जो मुझे धमकियाँ दी है। राखी का कहना है अगर मैं मीडिया के पास जाती हूँ, राखी के खिलाफ कोई भी बात करती हूँ, तो जो मैं बिज़नेस करती हूँ लास्ट 12 साल से नेल आर्ट स्टूडियो चलाती हूँ, मेरा काम है नेल्स का, मैं ये काम करती हूँ। तो उसने कहा है कि तुम्हारे सारे स्टूडियो में क्लोज़ करवा दूँगी, बंद करवा दूँगी, क्योंकि अगर तुम मेरे खिलाफ़ गई, तुमने कुछ भी बात की तो मैं तुम्हारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाऊंगी कि तुम्हारे स्टूडियो में कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज़ होती है, गलत एक्टिविटीज़ होती है। तो जैसे मुझे पता चला कि राखी सावंत इस हद तक गिर चुकी है कि वो मेरे स्टूडियो को बंद करवाना चाहती है, वो मेरे स्टूडियो को टारगेट करना चाहती है, वो मेरे पेट पे लात मारना चाहती है। मेरे पास 40 लोग काम करते हैं आज, उनके पेट पे लात मारना चाहती है। राखी सावंत कुछ भी कर सकती है। राखी सावंत दिमक है, जो जिसके घर पे राखी सावंत जैसी दिमक लग गई ना उसका घर खराब हो जाता है। जैसे लकड़ा पूरा खराब हो जाता है उसका घर खराब हो जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि राखी सावंत मेरे पीछे से ये सब कुछ बोल रही है तो मैं अपने आप को सेव करने के लिए सबसे पहली फुर्सत में मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ और मैंने उसके ऊपर कंप्लेंट की है। और मैं राखी सावंत को कहना चाहती हूँ कि राखी सावंत प्रूफ करके दिखा दे कि मैं ये सब गलत एक्टिविटीज़ में हूँ। पूरी दुनिया जानती है, देश की आवाम जानती है मैं बेचारी कितना काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। मेरे क्लाइंट्स जानते हैं कि मैं दिन रात दुकान पे होती हूँ, रात में नहीं, सॉरी, कभी कभी हमारा 11:30 बजे तक 12 बजे तक भी स्टूडियो ओपन होता है। मेरे क्लाइंट्स भी जानते हैं कि मैंने कितना हार्ड वर्क करके आज अपना स्टूडियो खड़ा किया है। आदिल से कितना इत्तेफाक रखती हैं आप, क्योंकि जब आप दोस्त थे तब भी आदिल था आप लोगों के साथ जी। तो जब राखी ने आदिल पे इल्ज़ाम लगाया, उसे जेल भिजवाया, तब क्या आप जानती थी कि आदिल सही और राखी गलत है?
या आदिल सच में गलत था तब? देखिए, जब हम साथ में थे ना, तो मैं दोनों के झगड़े मिटवाती थी। और एवरी डे मतलब मुझे ऐसे लगता है, मैं सुबह 11 बजे से लेके रात को 12 बजे तक यही करती थी कि प्लीज़ तुम लोग लड़ो मत, आदिल तुम जहाँ पर भी हो वापस आ जाओ। राखी यहाँ रोने लग जाती थी, मेरे घर पे तमाशे करती थी, क्योंकि वो मेरे घर पे रहती थी। चाकू लेना, किचन में जाना, चाकू लेना, वो डराना, मेरी फैमिली हैरेस होती थी उसमें। देखिए, मेरी माँ है, मेरा भांजा है, सब लोग ना तमाशा हो गया था मेरे घर पे। उसने इतना हरास करके रखा हुआ था, इतनी लड़ाइयाँ होती थी दोनों में। मेरा आधे से ज़्यादा टाइम बस दोनों को चुप कराने में जाता था। कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सच है और कौन झूठ है। हालांकि हस्बैंड वाइफ में कभी ये बातें पता ही नहीं चलती है कि कौन सच है और कौन झूठ है। और मैं एक इतनी समझदार लड़की हूँ, कभी भी हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े लगाने वाला काम कभी नहीं करूँगी, ना वो मेरा नेचर है। जैसे कि राखी ने बोला है कि आज राखी ने बोला कि आदिल ने बोली ये बात कि जेल में डालने के लिए हाथ मेरा है। तो मैं कहना चाहूँगी, मेरा हाथ क्या, मेरी छोटी वाली उंगली भी नहीं है। मुझे क्या करना है तुम्हें जेल में डाल के, मुझे क्या मिलेगा? और राखी कहती है कि उसका घर खराब करने में मेरा हाथ है। राखी, पहले ना इतनी कैपेबल बनो कि अपना घर बसाओ, फिर जाके कोई खराब करेगा। क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे सब खराब करने की? मुझे प्रूफ चाहिए। जो कुछ भी मेरे बारे में बोला जा रहा है, या मैंने किसी का घर खराब किया है, या ये सब एलिगेशन, या जैसे कि आदिल बोलता है कि उसको जेल में डालने में मेरा हाथ है, तो मुझे सारे प्रूफ चाहिए। अगर आप लोगों के पास प्रूफ है तो लेके आओ, वरना मैं आप लोगों के अगेंस्ट जाऊंगी। आदिल का पासपोर्ट आपके पास है, कहाँ से आया, कैसे आया? आदिल का पासपोर्ट राखी ने मुझे दिया था। राखी ने मुझे कहा था कि ये पासपोर्ट आप अपने पास रखना, क्योंकि वो कहीं बाहर जाती आती रहती है। मैंने मना भी किया था, बट उसने सुना नहीं। चलो खैर, उस टाइम मुझे ऐसा भी लगा था कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। मैं तो अच्छी चीज़ बोलती हूँ कि पासपोर्ट मेरे पास है, अच्छी बात है ये। क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से राखी मुझसे पासपोर्ट लेना चाहती थी और मैंने उसको दिया नहीं। कल को राखी इसको फाड़ दे, कर दे, कुछ भी कर दे, और आदिल FIR कर दे कि मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो तो सीधा बोलेगी पासपोर्ट राशि के पास था, मैं कहाँ से देती उसको। मैं अब राखी पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती हूँ। ये आदिल का पासपोर्ट है और मैं उसको देना चाहती हूँ। कल राखी ने एक और इल्ज़ाम लगाया, और क्योंकि आप उस वक्त उनके साथ थे, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आदिल उनके और राखी के इंटीमेट वीडियोस बनाता था और उसे बेचता था। मैं उसके साथ नहीं थी, एडवोकेट थी और उनके भाई थे, मैं वहाँ नहीं थी। नहीं, जब ये सब वो आदिल और राखी साथ हुआ करते थे, तब आप उनके दोस्त थे अच्छे? अच्छा, तब की बात है। तो तभी ये चीज़, ये सारी चीज़ें अब मुझे कैसे, मेरे सामने कैसे हो सकती है, आप मुझे बताइए ना। कान पर भनक पड़ती होगी, या राखी एज अ फ्रेंड आपको बताती होगी आदिल के जेल जाने के बाद, उसने ये सब कुछ कभी जिक्र किया? राखी ने ऑलवेज जिक्र किया है इन सारी चीज़ों का, बट राखी तो दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है, तो कैसे ट्रस्ट करे राखी की बातों में आके। तो मैंने उसका सहारा दिया था उसको, मैं अबला नारी हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरा भाई ऐसा है, मेरी भाभी ऐसे। अपने खुद के जो परिवार के बारे में गलत बोलता है इंसान, वो इंसान कैसा होगा आप सोचिए। तो वो किसका सगा होगा? वो किसी का सगा नहीं होगा। मैं किसी के परिवार के ऊपर उंगली नहीं उठा रही हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं वो, बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। उसकी भाभी, भाई, वो बच्चे दो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये इनको बुराइयां करनी होती है अपनी खुद की फैमिली की बैठ के, और वो अपने आप को अबला नारी साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने मुझसे बहुत करवाया। मैंने राखी के बातों में आके ओशिवरा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर स्टेटमेंट दिए आदिल के लिए कि आदिल ऐसे करता था, आदिल वैसे करता था। मैं क्या देखने गई थी? हालांकि मुझे भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था एक बार, बट मुझे लगता था कि राखी सच बोल रही है। राखी के ऊपर मैं ब्लाइंड ट्रस्ट करती थी। राखी ने हाल ही में, राखी और उनके जो चाहने वाले ये सब कह रहे हैं कि आप जलती आग में अपनी रोटी सेक रहे हो, अब आपको उन्हीं की तरह ड्रामा करके बिग बॉस के घर में जाना है। बिग बॉस का तो मुझे पता नहीं है कि बिग बॉस मुझे बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, मैं नहीं जानती। मैं अपना काम ही अच्छे से कर लूँ। ये जो मेरा नेल आर्ट स्टूडियो है, इसके ऊपर जो इतने सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो धोने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ये जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं मुझ पर, और वो जो कल को मीडिया में जाके बोलने वाली थी, इस वजह से आज मैं प्रायर यहाँ पे बैठी हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। और जैसे क्या वर्ड रोटी सेकना क्या होता है, मतलब आग गर्म है, जल रही है और आप अपनी रोटी सेक रहे हो। आदिल और उसकी लड़ाई में आप भी अब आदिल का साइड ले रहे हो, अपनी बात रख रहे हो,
राखी को गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत पहले जब मैं दुबई से वापस आई थी तभी मैं ये सामने आने वाली थी कि राखी कैसी है, राखी का नेचर कैसा है, राखी कैसे लोगों के साथ व्यवहार करती है, राखी मेरा कैसा उपयोग करती है, बहुत पहले करने वाली थी। बट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे ये सब कुछ करने नहीं दिया। एंड बस आज भी मैं आपके सामने नहीं आती। मैं आपको कहती हूँ, आज भी मैं मीडिया ट्रायल नहीं लेती, मैं कभी सामने नहीं आती, कभी राखी का फेस किसी को नहीं दिखाती कि राखी किस तरह से लोगों को यूज़ करती है। अगर राखी ने 19 तारीख की रात को मुझे ये धमकियाँ नहीं भेजी होती तो आज मैं इस मीडिया ट्रायल में नहीं होती। अब मैं राखी को सवाल करती हूँ, राखी अगर मुझे पब्लिसिटी स्टंट चाहिए एंड जलती तो क्या रोटी सेकना और जो भी खाना वाना जो भी आप बोल रही हो, ठीक है, क्या मुझे पता था कि आप रोटी सेकने वाली हो? नहीं ना। ये आपने मुझे खुद रोटी बना के दी है। ये देखो, आप रोटी बना के मेरे घर भेजती हो तब जाके मैं खा रही हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे और आदिल के बीच में आके ड्रामा करना, पब्लिसिटी स्टंट करना। मुझे फेम चाहिए बिल्कुल भी नहीं। आज अगर मुझ पर प्रॉब्लम आई है तो मैं बाहर आऊँगी, आवाज़ उठाऊँगी। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ फेम के लिए सब कुछ कर रहे हैं या बिग बॉस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। राखी तुम करती हो ये सब कुछ। आपका प्रॉब्लम क्या है? जो आप खुद करती हो ना, आपको लगता है कि दूसरा भी सेम करता है। लास्टली आदिल, अब आपको सही लग रहा है कि नहीं? देखिए, आदिल ना मुझे शुरू में भी कभी गलत नहीं लगे थे, तो बस बाकी जो भी हुआ, ये केस लगे और ये सब में ये हम कुछ नहीं बोल सकते। जब चीज़ें कोर्ट और पुलिस स्टेशन तक जाती है ना, तो हमारी राय मायने नहीं रखती है। वहाँ पे सबूत चाहिए होते हैं, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या ही बोलूँ। थैंक यू सो मच राशि जी, टली चक्कर से बात करने के लिए। वी होप कि आप इस जंग में जीतें और आपके बिजनेस पर कोई आँच ना आए। थैंक यू वेरी मच। मैं जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मुझ पर हमेशा ट्रस्ट रखे। मैं बहुत क्लीन लड़की हूँ, अच्छे से काम करती हूँ और आगे भी अच्छे से ही काम करूँगी। ये राखी सावंत की बातों में ना आए, उसको दूसरा काम नहीं है कुछ और, लोगों को सिर्फ एलिगेशन देने आता है उसे।